सूत्र 11। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बधो बधाभिमान्यपि किंवदंतिः सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत्। इसका अनुवाद इस प्रकार है। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बध का अभिमानी बध है। यहाँ यह किंवदंती सत्य है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस सूत्र में अष्टावक कहते हैं कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। यह आध्यात्म का एक सूत्र है। एक सूत्र और है कि अंत मति सुगति। अंत यानी मृत्यु के समय जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। इस मति की पुष्टि के लिए कई कथाएं हैं। कृष्ण ने गीता में कहा कि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। गीता में यह कहा योग कर्मसु कौशलम। योग ही कर्म में कुशलता है। जो योग में स्थित होकर अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करता है वह भी मुक्ति का अधिकारी है। आध्यात्म में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। उसके प्रति जो आसक्ति है, जो राग है, वही बंधन है। बंधन के भय से कर्म छोड़ देना ही पाप है एवं आसक्ति त्याग कर कर्म करना भी मुक्ति का साधन है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं, आसक्ति में है। निष्काम कर्म बंधन नहीं बनता। इस कर्म के संबंध में बड़ी भ्रांति धारणाएं फैली हुई हैं कि कर्म बंधन का कारण है, किंतु वे कर्म बंधन बनते हैं तो आसक्ति, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना आदि से किए जाते हैं। कर्म का कारण शरीर नहीं मन है। पहले विचार आते हैं कि तब कर्म होता है। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है किंतु मन साथ जाता है। मन के साथ विचार, वासनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं आदि हैं। उपनिषद कहते हैं कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन में जैसी भावना होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है। पाप पुण्य का फल ना कर्म में होता है ना उसके फल में, वह कर्ता की भावना में होता है। इसी तथ्य को अष्टावक कहते हैं कि मैं मुक्त हूँ। ऐसा जो मानता है वह मुक्त है तथा अपने को जो बद्ध मानता है वह बद्ध है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मानना ही पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं है, ज्ञान का फल है। आत्मज्ञानी भी यदि अपने को बद्ध मानता है तो वह मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। वासनाएं उसे फिर खींच लेंगी। अज्ञानता के बाद भी उसे मुक्ति की भावना करना आवश्यक है। ये सभी कर्म बंधन अज्ञानी के लिए हैं। अज्ञानी यदि यह मान भी ले कि मैं मुक्त हूँ तो भी वह मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा मानना पाखंड मात्र ही है। यहाँ यह भेद समझ लेना आवश्यक है कि यह सूत्र आत्म ज्ञानी के लिए सत्य है, अज्ञानी के लिए नहीं कहा गया है। सूत्र 12। आत्म साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तिश्चद क्रियः असंगो निष्प्रहा शांतो भ्रमत संसार वानिव। इसका अनुवाद इस प्रकार है। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रह, इच्छा रहित है, शांत है। यह भ्रम से संसारी जैसा बंधनग्रस्त भासता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस सूत्र में अष्टावक जनक से कहते हैं कि तुम आत्मा ही हो। आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी है, वह तुम्हें प्राप्त है। ऐसे भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से तुम्हारे व आत्मा में भिन्नता की प्रतीति होती है। यह भिन्नता है ही नहीं। तुम स्वयं आत्मा हो, केवल अज्ञान के कारण तुम उसे भूल गए हो। उसे ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा जगाकर देखना मात्र है, पुनः स्मृति में लाना मात्र है और कुछ करना नहीं है। वे आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा साक्षी है, सबका दृष्टा है, यह सबको देखता है, किंतु इसे देखने वाला कोई नहीं है। यह तुम्हारा होना है, यह व्यापक है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता, संकीर्ण दायरे में बंद नहीं किया जा सकता, किसी मान्यता या परिभाषा में कैद नहीं किया जा सकता। यह पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है। पूर्ण
में से पूर्ण ही निकलता है। अतः आत्मा भी ब्रह्म जैसी पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, अपूर्णता नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म व आत्मा है। इसी प्रकार ज्ञान, प्रेम, दया, करुणा आदि को बांटने से वह कभी कम नहीं होती। ब्रह्म एवं आत्मा ऐसे ही हैं। ईशावास्य उपनिषद कहता है वह पूर्ण है और वही यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है। बीज पूर्ण है, इसलिए उससे पूर्ण वृक्ष बनता है और जगत उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होने से पूर्ण ही है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि यह आत्मा पूर्ण है, एक है। जब ब्रह्म एक है तो आत्मा भी एक ही है, भिन्नता नहीं है। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है, आत्माएं अनेक भी नहीं है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, भीतर और बाहर सभी जगह खुले आकाश, घड़े के भीतर के आकाश व शरीर के भीतर के आकाश में भिन्नता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में भी भिन्नता नहीं है। भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वे ही भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेते हैं, किंतु वह भिन्न भिन्न नहीं है। फिर यह आत्मा मुक्त है, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीर व मनोगत है। जब इसे संबंध छूट जाता है तब यह प्रतीति होती है कि आत्मा मुक्त है। इसके पूर्व शरीर व मन के कारण ही आत्मा के भी बंधन भी भ्रांति होती है। यह भ्रांति ज्ञान या बोध से ही मिटती है। यह आत्मा चैतन्य है, यह सृष्टि इस चैतन्य की अभिव्यक्ति है, इसी का फैलाव है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। यह आत्मा क्रिया रहित है, यह स्वयं करता नहीं है, क्रिया इसका धर्म नहीं है, यह अक्रिय है। इसकी उपस्थिति से ही सब हो रहा है, इसे स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति मात्र से सृष्टि की समस्त क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही सब हो जाता है। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। यह आत्मा असंग भी है, इसका कोई संगी साथी नहीं है। यह ना किसी से प्रेम करती है न द्वेष। यह स्वर्ग में अपना साम्राज्य स्थापित करके भी नहीं बैठती, ना कोई इसके राज दरबारी है, ना फरिश्ते, ना इसका कोई न्यायालय है। यह अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। यह आत्मा निष्प्रहा भी है, बिना इच्छा वाली है। इसकी कोई आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं नहीं है। ना यह प्रसन्न होकर पुरस्कार देती है, ना क्रोधित होकर दंड। यह शांत है, गंभीर है, इसमें कोई हलचल होती ही नहीं, इसमें कोई तरंग उठती ही नहीं, यह उद्वेलित होती ही नहीं। ऐसा है इस आत्मा का स्वरूप व स्वभाव। किंतु भ्रम के कारण यह संसारी जैसा भासता है, संसारी जैसा दिखाई देता है। यह संसार उसी अभिव्यक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, उसी का खेल है। आत्मा इन सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं है, वह निर्लिप्त है। उसकी उपस्थिति में सब हो रहा है, वह साक्षी मात्र है, दृष्टा है। किंतु अज्ञानी को भ्रमवश ऐसा दिखाई देता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रहा है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, सब उसकी मर्जी से हो रहा है, उसका आदेश होगा तभी कुछ होगा आदि अनेक भ्रांत धारणाओं से यह आत्मा सांसारी दिखाई देती है। जैसे संसार बंधन में है, वैसे आत्मा भी बंधन में है। वह जन्म भी लेती है, उसकी मृत्यु भी होती है, उसे मुक्त भी करना पड़ता है। आदि अज्ञान एवं भ्रम से दिखाई देता है। सूत्र 13 कुटस्थम बोधमद्वैतमात्मानं परिभावायः आभासोहम भ्रमं मुक्त्वा भावम बाहामथांतरम। इसका अनुवाद इस प्रकार है, मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूँ, ऐसा भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कुटस्थ अचल स्थिर बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आगे अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि यह अहंकार सत्य नहीं है, यह आभास रूप है। इस आभास रूप अहंकार के कारण ही आपने जो जीव समझता है एवं अपने को इसी भ्रम के कारण आत्मा से भिन्न समझता है। अतः तू इस भ्रम को छोड़ दे तथा साथ ही इस बाहर भीतर के भाव को भी छोड़ दे कि आत्मा अर्थात परमात्मा बाहर कहीं दूर आसमान में है, यह तेरे ही भीतर है। यह बाहर भीतर का भेद मन का ही है। आत्मा सर्वत्र है, बाहर भी है, वह
भीतर भी हैं। तू केवल कुटस्थ स्थिर अचल बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। अष्टावक जनक की भ्रांति मिटाने हेतु कहते हैं कि ये तुम्हें जो विचार मिले हैं ये सब उधार हैं, दूसरों के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। दूसरों के कहने पर झूठी मान्यता तुमको बना ली है कि मैं जीव हूँ, आत्मा मुझसे भिन्न है। कोई आत्मा को बाहर सृष्टि में कहता है, कोई आकाश में, कोई स्वयं के भीतर आदि। इन झूठी मान्यताओं से सब दुखी हो रहे हैं, उनके साथ तुम भी दुखी हो रहे हो। इन उधार ली हुई मान्यताओं को छोड़कर स्वयं जाग कर देख लो तो यह सारा भ्रम मिट जाएगा कि मैं कौन हूँ, वह आत्मा कहाँ है। केवल जागना मात्र है, नींद को खोलना मात्र है, ज्ञान दीपक को जलाना मात्र है और कुछ करना नहीं है। अष्टावक ने जो बाहर भीतर की बात कही वह थोड़ी समझ की है। मनुष्य के बाहर एक जगत है, यह संपूर्ण सृष्टि है जिसे कर्म जगत कहते हैं। मनुष्य भी एक व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी। वह हमेशा बाहर की ओर इस संसार को देखता है, वह स्वयं के भीतर नहीं जा सकता, उसका ध्यान में जाना कठिन है। ऐसा व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो सकता है, अन्य विधि उसके लिए काम नहीं करेंगी। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म, आसक्ति का त्याग करके ईश्वर का कार्य समझकर कार्य करना। यह है बाहर का भाव। मनुष्य के भीतर तीन जगत और हैं, और एक है विचारों का जगत, इसके भीतर है भाव जगत, व तीसरा आत्म जगत अथवा साक्षी जगत। बुद्धिजीवी विचारों में जीता है, वह विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग करके उन चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकता है। उसे कर्म मार्ग में ले जाना कठिन होता है। वह बुद्धिजीवी होने से तार्किक होगा, अतः उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं तथा उस व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं। तीसरा जगत भाव जगत है, यह भक्ति और प्रेम का जगत है। जिस व्यक्ति में भावुकता अधिक है उसके लिए भक्ति का मार्ग है, उस व्यक्ति को भक्त कहते हैं। भावना प्रधान व्यक्ति के लिए ज्ञान व कर्म मार्ग नहीं है। ये ज्ञान, कर्म व भक्ति तीन मार्ग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए हैं। चौथा जगत है आत्म जगत या साक्षी जगत। यह केंद्र पर है, इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है, सारा सृष्टि चक्र इसी धुरी पर घूम रहा है, यही साक्ष्य है। ज्ञान, कर्म व भक्ति मार्ग तीनों के साथ ध्यान जोड़ने पर इसी लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। कृष्ण का कर्मयोग, कपिल का सांख्योग एवं नारद का भक्ति योग तीनों मुख्य मार्ग हैं। इनमें अष्टावक का मार्ग अनूठा है, सीधा साक्षी पर जाना। वे कोई मार्ग नहीं बताते, कोई विधि नहीं देते, न कर्म, न ज्ञान, न भक्ति, सीधे साक्षी की बात करते हैं, यही अंतिम है। इस साक्षी भाव में सीधा जाने से समस्त भ्रम मिट जाते हैं। यह देह, मन, बुद्धि, अहंकार, जगत सब भ्रमवत ज्ञात होने लगता है, जैसे थे ही नहीं। इनके प्रति जो ख्याल है सब मिट जाते हैं, सभी धारणाएं टूट जाती हैं। जिस प्रकार कमरे में भूत दिखाई देता है किंतु दीपक जलाने पर वह नहीं दिखाई देता, गायब हो जाता है, क्योंकि वहां भूत था ही नहीं, भ्रम था जो दूर हो गया। यदि भूत होता तो गायब नहीं होता। ऐसे ही अहंकार का भ्रम है, जिसे गिराने की अनेक विधियां हैं, भक्ति हैं। ईश्वर की शरण में जाना, अपने को अकर्ता मानना, भिक्षान ग्रहण करना, अपने को तुच्छ समझना, नम्रता लाना, नमस्कार व साष्टांग दंडवत करना, चरणों में झुकना आदि अनेक विधियां अहंकार को मिटाने में काम लाई जाती हैं। किंतु अष्टावक किसी विधि का उपयोग नहीं करते, वे सीधे उस परम शक्ति का बोध कराते हैं जिससे अहंकार अपने आप गिर जाता है, समस्त भ्रम मिट जाता है। धर्म कोई परंपरा नहीं है जिसे निभाना मात्र है, तथा परंपराएं भी धर्म नहीं है। धर्म शाश्वत है, सनातन है। इस सूत्र में अष्टावक आत्मा को कुटस्थ, स्थिर, अचल कहते हैं, जिसकी शक्ति से यह समस्त सृष्टि चल रही है। साथ ही बोध रूप भी है, फिर शक्ति व बोध भिन्न नहीं है, उसी आत्मा के हैं। दोनों को भिन्न मानना ही अज्ञान है। इस सूत्र में अष्टावक ने कुटस्थ, बोध स्वरूप एवं अद्वैत इन तीनों शब्दों में समस्त सृष्टि की व्याख्या कर दी। यही गुरु की महिमा है। सूत्र 14। देहाभिमान पाशेन चिरम बधसी पुत्रक
बोधोहम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। इसका अनुवाद इस प्रकार है, हे पुत्र, तू बहुत काल से देह अभिमान के पाश में बंधा हुआ है, उसी पाश को मैं बोधूं इस ज्ञान की तलवार से तू काटकर सुखी हो। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अष्टावक्र कहते हैं कि वह एक ही चैतन्य अनेक रूप में अभिव्यक्त हुआ है। शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है। यह शरीर उसी का फैलाव मात्र है, जो यद्यपि भौतिक पदार्थों से बना प्रतीत होता है, पंचतत्व से बना प्रतीत होता है, किंतु इन 5 तत्वों का निर्माण भी उसी चैतन्य से हुआ है। उसी आत्मा का विकास मात्र है। शरीर दृश्य आत्मा एवं आत्मा अदृश्य शरीर है, भिन्न नहीं है। किंतु तेरी भ्रांति यही है कि तू अपने को केवल शरीर मात्र मानता है, आत्मा नहीं मानता। इस एकत्व भाव की विस्मृति से ही तू देहाभिमान के पास में बंध गया है। तुझे किसी भी बांधा नहीं है, स्वयं के भ्रम में ही बंधा है। वह शरीर और आत्मा के भिन्न होने की भ्रांति भी तुझे बहुत समय से है, अनेक जन्मों से है। इसलिए अनेक जन्मों से तू इस शरीर के अभिमान के कारण बंधन में रहा है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय बोध है, क्योंकि ये बंधन वास्तविक नहीं है। यदि वास्तविक होते तो इन्हें तोड़ने के लिए किसी क्रिया अथवा साधन की आवश्यकता होती, किंतु यह देह मेरी है, यह आत्मा से भिन्न है, ऐसी धारणा भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। अतः इस भ्रम को मैं शरीर नहीं हूँ, बोध मात्र हूँ, इस अज्ञान रूपी तलवार से काटकर मुक्त हो। इसी प्रकार अष्टावक्र ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देहाभिमान को नष्ट करने को कहते हैं, क्योंकि अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होता है, साधन काम नहीं आते। सूत्र 15 निसंगो निष्क्रियोसी त्वम स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हिम ते बंध समाधि मनु तिष्ठसि। इसका अनुवाद इस प्रकार है, तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मज्ञान हेतु समाधि को भी बंधन बताते हुए कहते हैं कि तू आत्मा ही है, शरीर मन आदि नहीं है। आत्मा को तुझे उपलब्ध करना नहीं है, वह उपलब्धि है। तुझे आत्मा को प्राप्त नहीं करना, वह प्राप्ति है। उसे कहीं खोजना भी नहीं, वह तो विद्यमान ही है। फिर इस समाधि की क्या आवश्यकता है? प्रयत्नों से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। श्रुति कहती है करने से अकृत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वह अनित्य होता है। मोक्ष कर्म से पैदा नहीं होता, ज्ञान से भी नहीं होता। ज्ञान से भ्रांति निवृत्ति होती है। अविद्या के बाद जो रह जाता है वही तू है। अतः तू जहाँ है वही मुक्ति है। यह अज्ञान तत्व बोध द्वारा ही निवृत्त होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि कोई भी क्रिया या भावना मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि तू उसी से बंध जाएगा। यह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, उसकी अप्राप्ति का केवल भ्रम है। ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति से भ्रम की निवृत्ति रूप है। अष्टावक्र कहते हैं तू मन व शरीर से भिन्न साक्षी है, फिर तेरे में दोष कैसे लग सकता है? तू स्वभाव से ही निर्दोष है। आत्मा कर्म करती ही नहीं, वह न पापी है न पुण्यात्मा है, न साधु है न असाधु। जिस शरीर व मन में कर्म किए वे जा चुके, तू दृष्टा मात्र है। दृष्टा को कभी पाप नहीं लगता। अष्टावक्र का ऐसा उपदेश बोध का है, यही सिद्धि की उच्चतम स्थिति को दिखाने वाला है।